नमस्कार सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अंजू कुलश्रेष्ठ। तो ये देखिए, अब हम लुधियाना से वापस अपनी घर की ओर जा रहे हैं। तो ट्रेन में हम लोग बैठ गए और सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। कुछ लोगों का एसी में रिजर्वेशन था, तो वो एसी के डिब्बे में बैठे हुए हैं। तो और सबके डिब्बे अलग अलग थे, तो बटे हुए हैं लोग। दिन का सफर था, तो नींद तो आनी ही नहीं थी किसी को, तो सब बातें करते हुए टाइम पास कर रहे थे अपना। और ये देखिए, रास्ते में जो ये चने की दाल की चाट मिलती है ना, वो तो बहुत ही टेस्टी लगती है। और घर में बनाओ तो उतनी टेस्टी नहीं होती है। ये टेस्टी होती भी होगी तो खाने में उतना मजा नहीं आता जितना ट्रेन में खाने में मजा आता है। ऐसे ही जो काले चने मिलती है ना ट्रेन में, वो भी मेरे फेवरेट है। वो मैं जरूर खाती हूँ अगर मिलते हैं तो। वो भी बहुत अच्छी चाट बनती है उसकी भी, और ट्रेन में ही टेस्ट आता है। तो अब ये देखिए, ये आ गया है नई दिल्ली का प्रतापपुरा कोई सब्जी मंडी स्टेशन है। मुझे पूरी तरह पता नहीं है। तो ये वो सब्जी मंडी का स्टेशन है नई दिल्ली के। नई दिल्ली के तो मुझे लगता है इतनी स्टेशन है, छोटे छोटे अलग अलग नामों से। और मेन स्टेशन है वो अभी आने ही वाला है। तो लुधियाना से जो है वो दिल्ली तो पास में ही पड़ता है। मेरे ख्याल से 4 घंटे का या 3.5 घंटे का सफ़र होगा। तो उसके बाद स्टेशन आएंगे, उसके बाद मेन स्टेशन आएगा मथुरा। और मथुरा के बाद आगरा आएगा, जहाँ हमें उतरना है। तो ये देखिए, ये तो अभी दिल्ली का स्टेशन, नई दिल्ली का स्टेशन आ गया है। कितना बड़ा स्टेशन है और कितनी भीड़ है यहाँ पर। लोग अब यहाँ से चढ़ेंगे, कुछ लोग उतरेंगे और कुछ चढ़ेंगे। सामने देखिए कोई ट्रेन खड़ी हुई है, नाम नहीं दिखाई दे रहा है इतनी दूर से। पता नहीं कौन सी ट्रेन है। अब ये देखिए, ट्रेन की रफ्तार स्टेशन पे रुकने से पहले धीमी हो जाती है। तो जिससे डिब्बे वो है अपनी अपनी जगह पर, जो डिस्प्ले बोर्ड होता है वहां पर रुक जाते हैं। ये देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। भीड़ देख के तो हालत खराब हो गई है कि सब लोग चढ़ेंगे। और इतने लोगों का रिजर्वेशन तो नहीं होगा, मुझे लगता है कुछ लोग जनरल डिब्बे के भी होंगे। तो अब ट्रेन चल दी है, सभी लोग चढ़ गए हैं और ट्रेन चल दी है। तो ये देखिए, अब मथुरा जाके ट्रेन रुकेगी, क्योंकि बड़े बड़े स्टेशनों पे ट्रेन रुक रही है। ये सुपर फास्ट ट्रेन है, तो ये बड़े बड़े स्टेशनों पे ही रुकती है। अब ये देखिए, मथुरा आ गया है। ये देखिए मथुरा जंक्शन। अब हमारा घर जो है आगरा आने में, मुझे लगता है मथुरा के बाद आगरा आने में 2 घंटे लगते होंगे, 1.5 या 2 घंटे। सो ये हमारा घर आ जाएगा। तो ये मथुरा जंक्शन, हाँ वो सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। तो थके हुए तो हैं, लेकिन अ, मन नहीं लग रहा है, जैसे कि मतलब इतना एंजॉय करके आए ना, तो घर जाने का एक्साइटमेंट तो है लेकिन मन नहीं लग रहा बिल्कुल भी। अ, बहुत एंजॉय किया था हमने शादी में। तो अब ये देखिए, मैंने इनसे कहा थोड़ा मैं पकड़ लूँ या कुली कर लें, तो इन्होंने कहा नहीं। चढ़ तो इन्होंने बोला एक ही साइड से तो चढ़ाना है, दूसरी साइड से तो उतरना ही है, तो अब इतनी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि उस समय क्या था, जब हम वहाँ गए थे ना, जब बहुत जल्दी रहती है कि ट्रेन कहीं छूट नहीं जाए। और जब घर जाना होता है तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, हम आराम से सामान को उतार सकते हैं। रेस्ट ले लेके भी बीच बीच में रुक भी सकते हैं। तो ये ट्रेन बिल्कुल राइट टाइम पे है। ये देखिए, टाइम हो रहा है 4:16। तो 4:16 पे ट्रेन आई है। और अब हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो शायद टिकट वगैरह भी चेक करें ये लोग। कभी कभी तो करते हैं, मुझे लगता है गेट से बाहर जाते हैं ना, और कभी कभी नहीं करते हैं। तो अब हम जाएंगे और सामान वामान देख के ना समझ में आ जाता है भाई रिजर्वेशन वाले ही होंगे। तो बिना टिकट के तो इतना लंबा सफर करेंगे नहीं जब इतना सारा सारा सामान लेके जा रहे हैं। तो अब हम उतर रहे हैं, सामने देखिए ऑटो की लाइन लगी हुई है। ऑटो वाले तो बस जैसे ही हम गेट पे पहुंचेंगे ना, सो ऑटो वाले इतना घेर लेते हैं, कहाँ जाना है कहाँ जाना है। और फिर
यहाँ से ले जाते हैं तो इतना महंगा ऑटो मिलता है यहाँ से, और थोड़ा अगर हम स्टेशन पार करके ऑटो ले जाएंगे तो सही पड़ जाता है। तो घर चलते हैं और फिर घर जाके हालचाल देखते हैं क्या है हालचाल घर के। अब मैं रुक के थोड़ा देखती हूँ कि पीछे कौन सी गाड़ी खड़ी है। बहुत बड़ी गाड़ी लग रही थी पीछे, तो सारी फैसिलिटी दिख रही थी दूर से ही। बढ़िया गाड़ी थी, कोई राजधानी होगी, शताब्दी तो नहीं लग रही मुझे। या आजकल तो वंदे वंदे भारत और भी बहुत अच्छी अच्छी चल गई हैं। अब देखिए 35 डिग्री टेम्परेचर बता रहा है, और टाइम क्या हो रहा है, 16:22 टाइम हो रहा है। यानी 16:16 पर हम उतर रहे थे और 16:22 हो गए हैं। अब हम बाहर आ गए तो देखिए कितनी भीड़ है। आगरा कैंट पे हम आ गए हैं, और यहाँ पर देखिए कितना सुंदर सेल्फी पॉइंट बनाया हुआ है। मैंने सोचा चलो यहाँ पर फोटो वोटो क्लिक करी जाए अपनी, तो मैंने यहाँ पर फोटो क्लिक करी मोदी जी के साथ। और ये देखिए लिखा हुआ है पीछे, आई लव आगरा। झंडा भी, हमारा तिरंगा झंडा भी लहरा रहा है यहाँ पर। बहुत सुंदर लग रहा था, हवा चल रही थी अच्छी, और इतना सुंदर लग रहा था कि बता ही नहीं सकते। और देखिए अब हम टेम्पू करने के लिए आ गए। ये टेम्पू कर रहे हैं, ऑटो कर रहे हैं ये, और देख रहे हैं कि सही दामों में पट जाए। तो फिर एक पट गया, उसने शायद 150 रुपये बोले। मैंने कहा 150 भी ज़्यादा ले रहे हो, लेकिन वो 150 से नीचे यहाँ से तो जाते ही नहीं है। ये ऑटो स्टैंड है ये। तो ऑटो स्टैंड से क्या होता है, महंगे ही मिलते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं कि हमें रसीद वसीद कटवानी पड़ती है। तो इस वजह से हम थोड़ा पैसे हमें ज़्यादा लेने पड़ते हैं। अब हम लोग बैठ गए हैं, अब घर की ओर जाएंगे। स्टेशन से भी हमारा घर दूर पड़ता है, 1.25 घंटे का रास्ता होता है स्टेशन से भी। घर पहुंचने में इतना टाइम लग जाता है, स्टेशन दूर है। और इसके बाद पहले आगरा कैंट पड़ता है, उसके बाद राजामंडी का स्टेशन पड़ता है। उस पर पता ही नहीं है कि ट्रेन रुकती है कि नहीं रुकती है। नहीं तो राजामंडी से हमारा घर थोड़ा पास पड़ जाता है, लेकिन ये अगर ट्रेन वहाँ नहीं रुकी तो फिर आगे जाके ग्वालियर ही रुकनी थी ट्रेन। छोटे मोटे स्टेशनों पे तो रुकती नहीं है, तो बड़ी परेशानी हो जाती है। ये देखिए यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अब हम घर के पास आ गए हैं। अब हमने कॉलोनी में एंटर कर लिया है। ये देखिए, अब देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होगा घर पे हम पहुंचेंगे तो। ये मुड़ गया ऑटो, घर पहुंचने वाले हैं। हमें कम से कम 6-7 दिन लग गए होंगे वहाँ पर। 6 दिन तो लग ही गए होंगे, क्योंकि सफ़र में भी टाइम निकला हमारा। ये देखिए चीकू आते ही हमसे लिपट गई है और बहुत खुश हो रही है। मैंने कहा हनु कहाँ है, कि हनु तो सो रहा है। तो ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। सो